दोस्तों एग्जाम फैक्ट्स के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन जो है डिपोजिशन राइटर के पोस्ट के लिए जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के दौरान मैं तीन पहलुओं पर पहले फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों की बात मैं करना चाहूँगा जिनकी हिंदी टाइपिंग भी अच्छी है, जिनकी इंग्लिश टाइपिंग भी अच्छी है। और दूसरे वो जिनकी इंग्लिश टाइपिंग तो जिनको आ रही है लेकिन हिंदी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, उनके बारे में। और तीसरे वो अभ्यर्थी जिनको टाइपिंग के बारे में अभी जिन्होंने सोचा नहीं है और अब वो शुरू करने वाले हैं उसकी तैयारी। तो इन तीन पहलुओं पर विचार करते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह से आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता डिपोजिशन राइटर पोस्ट के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि किस फ़ॉन्ट में हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। उसके बारे में मैं बता दूं कि कृति देव 10 इस फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। ये ट्रू टाइप फ़ॉन्ट होता है टीटीएफ, जो यूनिकोड से अलग होता है। जैसे यूनिकोड जैसे मंगल वगैरह जिन्होंने कर रखा है तो वो बिल्कुल अलग उनका टाइपिंग जो वो टाइपिंग करेंगे उनका कैरेक्टर अलग होगा। और जो टीटीएफ होता है उनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए मंगल वालों को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और टीटीएफ जो है यूनिकोड के मुकाबले आसान है। अगर आप पहली बार सीखने जा रहे हैं तो आपको इसमें बेनिफिट है। या आप उसके मुकाबले मंगल फ़ॉन्ट या यूनिकोड वाला जो भी फ़ॉन्ट है उसके मुकाबले यह इसकी तैयारी करना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान है। तो अब सबसे पहले आते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी है, 40 की स्पीड से आपको निकालना पड़ेगा वो टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश का। मैं इस बारे में बता दूं कि मैं खुद भी डिपोजिशन राइटर हूं। तो मेरी इंग्लिश की स्पीड जो है वो 70 वर्ड पर मिनट है। और हिंदी भी मैं 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कर लेता हूं। और आप यकीन मानिए कि मैंने कोई टाइपिंग नहीं सीखी है, किसी टाइपराइटर पे नहीं किया है, कभी किसी कोचिंग में नहीं गया, कभी कोई क्लास नहीं ली मैंने। सिर्फ मैंने कंप्यूटर पे जो है टाइपिंग मास्टर जो है उस पर प्रैक्टिस किया था मैंने। हाँ, मुझे बेसिक किए मैंने देख लिया था कि कौन सी उंगली कहाँ पर रखनी चाहिए। और उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस किया और तकरीबन 6 महीने में मेरी अच्छी स्पीड आ गई थी। उसके बाद करते करते तो मैं इस स्पीड तक पहुँचा हूँ। तो जिनको इंग्लिश टाइपिंग आ रही है, जिनकी स्पीड 40 या उससे एबव है, वो अगर इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग भी जान रहे हैं कृति देव में तो उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के दौरान जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हैं उस समय का माहौल और घर में जब आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं उस समय का माहौल, दोनों में आसमान धरती का फ़र्क होता है। अगर आप 40 मान के चल रहे हैं कि मेरी 40 की स्पीड है इंग्लिश की और मैं उस समय भी 40 निकालूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करें कि आप एबव 45 के एबव आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में हो। और हिंदी में भी अगर 30 की मांग की जा रही है, 30 वर्ड पर मिनट की, तो आप कोशिश कीजिए कि 35 से एबव आप घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे ज़्यादा स्पीड आपकी आ रही हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान जो माहौल होता है, जो आसपास के अभ्यर्थियों द्वारा जो कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होती है तो उसको भी आप फेस करते हुए आप मिनिमम इतनी स्पीड ले आएंगे, 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। तो ये तो उनके लिए हो गया जिनकी स्पीड अभी प्रैक्टिस के दौरान घर पर आ रही है और जो दोनों टाइपिंग जान रहे हैं। फिर एक आता है कि इंग्लिश टाइपिंग तो हम जान रहे हैं, हिंदी टाइपिंग कैसे करें। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रू टाइप ये टीटीएफ फ़ॉन्ट जो है क्रूटी डेव 10 ये आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। और ऑनलाइन आप इंडिया टाइपिंग डॉट कॉम वगैरह है उस पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको शुरुआत ऐसे करना है कि आपको कंप्यूटर से गूगल की मदद से या और भी सॉफ्टवेयर हैं, आप उसके कीवर्ड को निकाल लें कि जैसे हिंदी टाइपिंग है तो किस कैरेक्टर से, जैसे अगर क लिखना है तो वो डी से आता है, ऐसे करके आप एक चार्ट बना लें। उस चार्ट की प्रैक्टिस से आप पहले धीरे 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 छोटे छोटे वर्ड की आप प्रैक्टिस करें। छोटे वर्ड की प्रैक्टिस आप यूँ कर सकते हैं कि आप डायरी सामने रखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जैसे अगर कुछ लिखना है, राम लिखना है, तो पहले रॉ किससे आएगा, फिर उसके बाद जो आकार है वो किससे आएगा, फिर मौ किससे आएगा। इससे आप घबराना नहीं है। आप तकरीबन जब ये 1 हफ्ता कर लेंगे तो आपको ये एक समझ आ जाएगी, आपके दिमाग में ये समझ विकसित हो जाएगी
कि किस कीवर्ड से कौन-सा कैरेक्टर निकल रहा है। उसके बाद आपको अपना हाथ सेट करके, चूँकि आपको इंग्लिश टाइपिंग आ रही है, तो धीरे-धीरे स्पीड आने में आपको, मुझे लग रहा है कि 1 महीने में आप ठीक-ठाक करने लगेंगे और तकरीबन 3 महीने में आपकी स्पीड 30 से ऊपर ज़्यादा आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखना है, वो कीवर्ड है। और आपको लगातार, चाहे आप 15 मिनट ही कर रहे हैं, चाहे आप आधा घंटा कर रहे हैं, बिना गैप किए आपको लगातार टाइपिंग करते रहना है। अगर आपने गैप दे दिया तो फिर आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आपको इस तरीके से टाइपिंग करनी है कि मुझे तकरीबन, अगर मैं, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ 15 मिनट ही करूँ, लेकिन मैं करूँ। कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखते हुए आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानिए कि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जान रहे हैं, 40 की स्पीड है आपकी, तो आप आराम से 1 मंथ में आप हिंदी टाइपिंग करने लगेंगे और 3 महीने में आपकी स्पीड आराम से 30 के अबव आ जाएगी। अब प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो तीसरा सिनेरियो जो है, उनके लिए प्रॉब्लम है जिनको ना हिंदी टाइपिंग आ रही है, ना इंग्लिश टाइपिंग आ रही है। उनके लिए अभी 5 से 6 महीने है, हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी मिल जाए, लेकिन मैं मिनिमम टाइम की बात करूँ तो 5 से 6 महीने आपके पास है। आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप अ, ढेर सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जिन पे आप जाके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वो आपको ये भी गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपकी उंगली किस वर्ड पे, किस कैरेक्टर पे कौन सी उंगली होगी। वो आपको बिठाते रहना है। सिर्फ पहले ASDF और सेमी कोलन LKJ, इसकी प्रैक्टिस सबसे मेन है। ASDF, ये 4 उंगली, और सेमी कोलन LKJ, ये आपको सबसे पहले इस पे हाथ बिठाकर इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। और आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके लिए ना वो 15 मिनट है, ना आधा घंटा है, तकरीबन आपको 2 घंटे रोज़ देने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप चाह रहे हैं कि 5 से 6 महीने में मैं हिंदी टाइपिंग भी कर लूँ और इंग्लिश टाइपिंग भी कर लूँ क्वालिफ़ाइंग नेचर का, तो फिर आपको 2 घंटे देना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले हिंदी टाइपिंग पे आपको फ़ोकस ही नहीं करना है, पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग पे फ़ोकस करनी है। और उस टाइपिंग पे फ़ोकस करते हुए आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीने में आपका हाथ सेट हो जाएगा कि किस कैरेक्टर से पे कौन-सा मेरा हाथ जाएगा और किस उँगली से कौन-सा कैरेक्टर दबने वाला है, वो 1 महीने में तकरीबन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने में धीरे-धीरे आपकी स्पीड आ जाएगी। फिर आपको जब 3 महीने में आपकी स्पीड आ जाएगी, मुझे लगता है 30 के करीब आपकी स्पीड इंग्लिश में आ जाएगी, अगर आपने 2 घंटे रोज़ दिए तो। फिर उसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग भी शुरू करनी है। जिस तरीके से मैंने बताया, ये कैरेक्टर लिखकर उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और बाकी 3 महीने में आपकी इंग्लिश की भी 40 चली जाएगी और फिर हिंदी की भी टाइपिंग आप 30 वर्ड पर मिनट पर आप ले आएँगे। तो अगर आज से आप मेहनत करते हैं और लग जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 6 महीने काफ़ी पर्याप्त समय है टाइपिंग सीखने के लिए। लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि 3 सिनेरियो है, 3 पहलू हैं, उसमें से आप जिस पहलू में आप शामिल हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जो आपको हिंदी टाइपिंग भी नहीं आ रही है, आपको इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं आ रही, तो आपके लिए 2 घंटा तो मिनिमम समय है, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, वो आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जान रहे हैं और हिंदी टाइपिंग आपको करनी है, तो उसके लिए आपको मिनिमम, मैंने बताया है कि आधा घंटा रोज आपको चाहिए चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं 2 दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन मैं 2 घंटे कर लूंगा, वो बिल्कुल भी वो नहीं चलेगा। फिर तीसरे सिनेरियो में अगर आपको आ रहा है तो सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। अगर आपको दोनों आ रहा है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे आ रहा है, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। मैं खुद अपने उन मित्रों को जानता हूँ जो मेरे साथ, जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो बाकायदा 50 से एबव जिनकी इंग्लिश की स्पीड थी और हिंदी में भी वो 35 से एबव करते थे, वो हिंदी में रह गए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा कि हम जाकर वहाँ आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, और इस चक्कर में उनका रह गया। रिटर्न तो उनका ठीक गया था, लेकिन टाइपिंग के कारण उनका हुआ नहीं। तो यही है कि क्रूटी डेप 10 में होने वाला है, ये भी बात मैं क्लियर कर दूं। और आज से लग जाइए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप मेहनत करेंगे, आपकी एक सीट पक्की है। इसी भरोसे के साथ, है ना, आज मैं विदा ले रहा हूँ। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद।